हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक पेट्रोल टैंक के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है, जिसका प्रत्येक सिरा 9 सेंटीमीटर लंबे शंक्वाकार से जुड़ा हो, तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले हम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा लिखते हैं। तो प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा, जिसकी सहायता से प्रश्न को हल किया जाएगा। मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा में हम कुछ सूत्रों को यहाँ पर लिखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहले हम सूत्र लिखेंगे बेलन का आयतन। बेलन का आयतन, इसका सूत्र आपको याद होना चाहिए। बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो एक तो आप इस सूत्र को याद रखें। दूसरा देखिए, शंकु का भी जिक्र है, तो शंकु का आयतन भी याद होना चाहिए आपको। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है बच्चों 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये शंकु का आयतन होता है। तो ये दो सूत्र हैं जिसकी मदद से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। आइए अब हम सबसे पहले प्रश्न से संबंधित चित्र को बनाने का प्रयास करते हैं। हमसे क्या कहा गया है? सबसे पहले तो हम पेट्रोल टैंक का आधार बनाते हैं। तो मान लीजिए हमारे पास इस प्रकार से, मैं इसको यहां से बना देता हूं बच्चों। देखिए, ये कोई बेलनाकार हमारे पास टैंक है। ये लिख लेते हैं हमें कुछ इस प्रकार से। ये ठीक है। अब देखिए, इसके दोनों सिरों पर हमें क्या करना है? शंकु दिए गए हैं, तो इसके दोनों सिरों पर हम शंकु बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी एक शंकु हो जाएगा और इस सिरे पर भी इसके शंकु यहाँ पर हमने बना लिया। अब जो कहा गया है उसके देखिए, आधार का व्यास, इसका व्यास 21 सेंटीमीटर है। तो व्यास जो होगा वो दोनों के बराबर ही होंगे। तो व्यास कितना हो गया? व्यास हो गया 21 सेंटीमीटर। उसके बाद ऊंचाई कितनी है इसकी? देखिए, ऊंचाई 18 सेंटीमीटर है। फिर से मैं एक बार पढ़ के सुना रहा हूँ कि पेट्रोल टैंक का आधार का व्यास हमें दिया गया है और ऊंचाई इसकी 18 सेंटीमीटर है। अर्थात ये जो दूरी होगी ये होगी 18 सेंटीमीटर। ये भी हमें दी गई है। उसके बाद इसका प्रत्येक सिरा 9 सेंटीमीटर लंबे है। अर्थात यहां से यहां तक की जो दूरी होगी ये होगी हमारे पास 9 सेंटीमीटर। ये हो गया, से जुड़ा है। तो टैंक की क्षमता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कुल यहाँ पर इसकी क्षमता ज्ञात करनी है। अब जो दिया है उसे मैं लिख लेता हूँ। यहाँ से लिखते हैं जो दिया है। दिया है, दिया है में अगर हम सबसे पहले व्यास की बात करें तो हमें व्यास दिया गया है। व्यास, व्यास है 21 सेंटीमीटर। व्यास कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। ये हमें व्यास दिया गया है। और देखिए, व्यास दोनों के लिए व्यास बराबर है, इसलिए हम यहाँ पर सीधे इसकी त्रिज्या लिख सकते हैं। तो आर बराबर कितना हो जाएगा? आर बराबर हो जाएगा 21/2 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें ऊंचाई को अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो मैं लिख देता हूं सबसे पहले बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई, क्योंकि हमें सूत्र में मान रखना पड़ेगा। तो बेलन की ऊंचाई को मैं h1 से व्यक्त कर देता हूं बच्चों। तो बेलन की ऊंचाई h1 यहाँ पर क्या आ जाएगी? 18 सेंटीमीटर। उसके बाद शंकु की ऊंचाई भी लिखना पड़ेगी। तो शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, इसको हम h21 नाम दे देंगे। ये भी ऊंचाई है, ये भी ऊंचाई है, इसे हमने कह दिया h2। ये कितनी दी हुई है? ये दी हुई है हमें 9 सेंटीमीटर। अब हम टैंक की क्षमता ज्ञात कर सकते हैं। देखते हैं हम टैंक की क्षमता, यहाँ पर लिख देते हैं टैंक की क्षमता। यही पूछा गया है हमसे। तो टैंक की क्षमता के लिए हम क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इस बेलन का आयतन निकालेंगे। तो बेलन का आयतन कितना होगा? बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पर एच की जगह h1 का प्रयोग करेंगे हम। प्लस शंकु की बात करें तो देखिए, यहाँ पर दो शंकु हैं, तो दो शंकु का आयतन यहाँ पर जोड़ लेंगे। तो ये हो जाएगा 2 गुणा एक शंकु का आयतन, जो कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और एच की जगह कितना आ जाएगा? यहाँ पर h2 आ जाएगा। अब यहाँ से सबसे पहले पाई आर का वर्ग कॉमन ले लेते हैं।
तो पाई आर का वर्ग हमने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो ये हो गया h प्लस यहाँ पर है 2/3 और यहाँ जाएगा h2। ये आ गया हमारे पास। अब इनसे संबंधित मान हम यहाँ पर रख देते हैं। पाई का मान रखेंगे 22/7। आर का मान कितना है हमारे पास, देख लीजिए आर का मान कितना है 21/2। तो यहाँ पर 21/2 का वर्ग अर्थात 21/2 और गुणा 21/2 लिख लेंगे। उसके बाद h1 का मान कितना है हमारे पास, h1 का मान है 18 प्लस 2/3 2/3 और h2 का मान कितना है 9। यह हमें दिया गया है। h1 h2 के मान भी हमने यहाँ पर रख दिए हैं। अब यहाँ पर जो कट रहा है हम सबसे पहले उसे काट लेते हैं। देखो 7 के पाड़े से 21 कितनी बार कटेगा, ये कटेगा 3 बार। 2 के पाड़े से 22 कितनी बार कट जाएगा, 2 के पाड़े से 22 कट जाएगा 11 बार। इधर 3 के पाड़े से 9 कितनी बार कट जाएगा, ये कट जाएगा 3 बार। बाकी जो बचे हैं उन्हें हम लिख लेते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे हम बराबर 11 का पड़ा 3 बार बोलिए, तो ये हो जाएगा 33 गुणा 21 वैसा का वैसे ही रहेगा और बटे में कितना आ जाएगा 2 और गुणा देखिए 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6 और 18 और 6 कितना हो गया, 18 और 6 हो गया यहाँ पर 24। तो 2 के पाड़े से 24 को भी कितनी बार काट देते हैं हम, 12 बार यहाँ पर काट सकते हैं। तो बराबर अब कितना आ गया, यह आ गया 33 गुणा में है 21 और गुणा में कितना आ जाएगा 12। अब हम इन तीनों का गुणा कर लेते हैं। तो तीनों का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8316। यह आ गया 8316 और क्या लिख देंगे, घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में था बच्चों, देख लेते हैं। सेंटीमीटर में ही सब कुछ दिया हुआ था। यही हमारे प्रश्न का उत्तर होगा बच्चों। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।